इसलिए लोग कुत्ते को पाल लेते और बाप को वृद्धाश्रम में डाल देते और वृद्धाश्रम में फीस जमा कर देते कि 5,000 महीना दे दूंगा, लेकिन बूढ़े माँ बाप वहीं रहे। और माँ बाप कहते हैं मुझे भोजन की फिक्र नहीं है, मुझे तो अपने बेटे बहू को देखने के लिए मन ललचा रहा है। जितना प्रेम घटता जा रहा है उतना ही दुख बढ़ता जा रहा है। जितना तुम्हारा परिवार छोटा होता जा रहा है उतना ही सुख भी छोटा होता जा रहा है। अपने बूढ़े माता पिता से प्रेम कीजिए। प्रेम होगा तो उनकी सेवा कर लोगे, प्रेम होगा तो उनकी प्रतिकूलता सह लोगे, और प्रेम रखोगे तो उनके लिए जाग भी सकोगे। प्रेम के सागर बनो। लखनऊ के एक भक्त सवेरे उठ करके गाड़ी भर के केला, बिस्कुट, नमकीन सब लेकर जाते हैं। जितने गरीब मिलते उनको बिस्कुट नमकीन बांट देते हैं, एक एक पैकेट। बंदरों को कुंटलों केला बांट देते हैं, चिड़ियों को दाना चुगा देते हैं। नाम है घनश्याम दास गुप्ता, किरण देवी गुप्ता। मैंने पूछा गुप्ता जी ये सब करने से क्या होता? बोले आपकी आज्ञा है, आप कहते हैं सबसे प्रेम करो तो कर देता हूँ। गायों को चारा खिला देता हूँ, साल भर में कम से कम 1,000 लोगों की आंखें बनवा देता हूँ, 1,000 लोगों के दांत ठीक करा देता हूँ। तुमने कहा इससे फायदा क्या हुआ? बोले इससे इतना फायदा हुआ कि हमारे पास 1,000 रुपये नहीं हुआ करते थे और अब करोड़ों में खेल रहा हूं और सेवा का द्वार खुला हुआ है। उन्होंने कहा आपकी भी सेवा किया हूं, ये करोड़ों का आश्रम लखनऊ शहर में बनाकर आपको दान दिया हूं, अब यहां खूब भंडारा हो गुरुजी। बस गरीब आदमी भी जब परमार्थ के पथ पर कदम बढ़ाता है तो उसकी गरीबी पीछे छूट जाती है, और ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता जाता है अमीरी से मुलाकात होती चली जाती है। धर्म के लिए तन मन धन अन्न भी लगाइए, समय भी दीजिए। मुझे शिवाला गांव के सत्संग से बड़ी खुशी, क्योंकि यहाँ मुख्य यजमान राधे श्याम जी मौर्य, अनिल मौर्य, अरुण मौर्य, बिंदु मौर्य, विनय मौर्य, ये मुख्य यजमान। लेकिन मुझे लगता है ये पूरा क्षेत्र यजमान बन गया है और सबको फिक्र है इस प्रोग्राम की। जितने बड़े बड़े लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वे सब इसकी फिक्र कर रहे हैं। कल मुझसे ओम प्रकाश सिंह कह रहे थे कि ये परसों वाला भंडारा निपट जाए गुरुजी, ऐसा आशीर्वाद दो, इस पर थोड़ा जोर लगाना है। आज जब मैंने लिस्ट सुना तो मुझको खुशी हो गई कि बहुत लोगों ने दान दिया है। 15,000, 11,000, 10,000, 5,100, 1,000, 2,000 ऐसे दानी 20 निकले हैं करीब। कुछ लोगों ने संकल्प लिया, वो संकल्प वाले भी शाम तक दे देंगे, कल तक दे देंगे, मुझे उम्मीद है जरूर दे देंगे। और कुछ लोगों ने सोचा है आज दे दूंगा नहीं तो कल दे दूंगा, दूंगा जरूर। वहां पर हमारे महान भक्त ने भी दिया था कल, सुरेंद्र जायसवाल। कितना दिया था? 5100 दिया था सुरेंद्र जायसवाल। और मैंने देखा सब दे रहे हैं तो मैं क्यों चूकूं, मैं भी 11,000 लगा दिया। तो मेरे को 11,000 देते देखा तो वो गब्बल आया, गब्बल बोला ये 11,000 मैं दे दूंगा, आपको देना नहीं पड़ेगा। वो अपने ऊपर ले लिया गब्बल यादव। और मैंने कहा 11,000 मंदिर में टाइल के लिए दूंगा। अभी जब से मैं आया हूं यहाँ 11,000 दक्षिणा भी नहीं मिला है हमको, और हम 22,000 बोल दिए। तो हमारा कैशियर कह रहा था गुरुदेव क्या करूं? तो हमने कहा 1-1 रुपया जो आता है, ये वर्षा हो रही ना, सब जोड़ के दे देता। 11,000 अनिल के पंडाल खर्चे में सेट कर दिया, और 11,000 गब्बल दे देगा, हमारा काम पूरा हो गया। दान देने से खुशी प्राप्त होती है।
सत्संग कराने से पाप ताप संताप त्रय ताप और श्राप कट जाते हैं, जीने का ढंग मिलता है, संस्कार मिलते हैं। संस्कार विहीन मनुष्य पशु से अधिक खतरनाक होता है, और संस्कार विहीन मनुष्य संसार को नरक बना देता है, और संस्कारवान मनुष्य देवी देवता की तरह जगत की शोभा को बढ़ाता है। इसलिए मनुष्यता के संस्कार प्राप्त करिए। अब गुरुकुल तो नहीं चल रहे हैं, गुरुकुल बंद क्यों हुए? लोग कहते गुरुकुल बंद हो गए, फालतू बंद नहीं हुए हैं। लोग गुरुकुल में फोकट में पढ़ाना चाहते थे बच्चों को, फ्री बच्चा छोड़ दिया, भोजन भी वहां फ्री और फीस भी फ्री। आखिर गुरुकुल बंद करके साधु संत साइड हो गए। ये फ्री में जहर भी नहीं मिलता, गुरुकुल चलेगा फ्री में? अरे विवेक कर लो। अब स्कूल चल रहे ईसाइयों के डॉन बॉस्को स्कूल, वहां जा करके शिक्षा तो मिल जाती है, लेकिन फीस 10 गुना ज्यादा तुम देते हो और संस्कार पूरा नष्ट हो जाता है, और हंसते हंसते एडमिशन कराते हैं। अभी गुरुकुल खोल दिया जाए, लोग खीस काट देंगे, फीस नहीं देंगे। गोरखपुर में मेरा सत्संग था, बुधहट गांव में। तो एक सज्जन ने मुझसे कहा कि मैंने सुना है आपके यहां गुरुकुल बन रहा छत्तीसगढ़ प्रदेश के आश्रम में। हमने कहा यस बन रहा। बोले मैं अपना लड़का भी उसी में रख दूंगा। हमने कहा तुम नहीं पढ़ा पाओगे, उसमें नहीं पढ़ा पाओगे। बोले हमारे गुरु का है। हमने कहा गुरु वाले में नहीं पढ़ा पाओगे। बोले कैसे? हमने कहा फीस बहुत तगड़ी रहेगी, सिर पे पगड़ी और फीस तगड़ी। अरे बोले गुरु जी का है। तो हमने कहा उसका शिक्षक 1 लाख रुपए महीने वेतन का होगा। ये 10-20 हजार रुपये महीने वेतन में शिक्षक जो मिलेगा वो सही शिक्षा नहीं दे पाएगा। 80 हजार महीना, 1 लाख महीना वेतन वाला शिक्षक होगा, और VIP व्यवस्था होगी। और याद रखना फीस भी VVIP पड़ेगी। तो उन्होंने कहा तो फिर यहीं पढ़ा लेंगे। हमने कहा यहीं पढ़ाओ, क्योंकि कम खर्च में शिक्षक सही नहीं मिलेगा, कम वेतन में बैल मिलेगा। बैल पढ़ाएगा तो बैल ही बनेगा तुम्हारा लड़का। ये जो फ्री वाला काम है इसलिए गुरुकुल बंद हो गए। कितने हरिद्वार में आश्रम बंद हो गए, अयोध्या में आश्रम बंद हो गए, और आश्रमों को गेस्ट हाउस बना दिया वहां के साधु लोगों ने। अमरनाथ बाबा का भंडारा चलता था, वो बंद हो गया भंडारा, वो गेस्ट हाउस सब हो गया। क्योंकि लोग भंडारा खा लेते हैं और 1 किलो चावल भी देना नहीं चाहते। आखिर भंडारे बंद हो, और जब भंडारे बंद होंगे, सत्संग बंद होंगे, प्रवचन बंद होंगे, तो याद रखना संस्कार विहीन संतानें पैदा होंगी, वह इस धरती को नरक बना देगी। इसलिए सत्संग के लिए दिल खोलकर दान दीजिए, भंडारा के लिए भी दान दीजिए। ऐसे तो अपने अपने घर में रोज भोजन लोग करते हैं, लेकिन कम से कम सत्संग और कथा प्रवचन में एक साथ बैठ करके सब लोग भोजन करें, ताकि हमारा सबका आपस में प्रेम भी बढ़ना चाहिए। संभोजनम संकथनम संप्रीतिश्च परस्परम। साथ में भोजन करने से, साथ में प्रीति करने से और साथ में बातचीत बैठकर करने से संगठन में मजबूती आती है। और अगर लोग ठान लें कि हमको ये करना है, बहुत बड़ी बात नहीं है। 2000 श्रोता बैठा है, अगर ये 100 रुपये दान कर दे तो 2000 को 100 से गुणा कर दो, तुम 2 जीरो बढ़ाए दो, 2000, 10,000, लाख, 2 लाख। चलो गणित हम लगा दे।
तो 1,00,000 रुपया 100 में इकट्ठा हो जाए, तो इसमें 100 लोग दान करेगा और बाकी 1,900 लोग घुटना टेक कर श्री राम जय राम कर देगा। ये बहुत बड़ी कमी है, समाज में इतनी बड़ी कमी पैदा हो गई। गुजरात में कई संतों ने तो भंडारे में फीस लगा दिया, 20 रुपया दो तो भंडारा खाओ। तुमने कहा फीस क्यों लेते हो? बोले पूरे ही बंद हो जाएगा फिर। तो हमने कहा फीस अच्छा लगता भंडारे में फीस? बोले निकल जाएगी खीस। 20 रुपया दो, कूपन खरीदो, भोजन करो। ये स्थिति इसलिए पैदा हो गई क्योंकि लोग कंजूस से भी अधिक कंजूस हो गए, मक्खी चूस हो गए। एक्सीडेंट हो जाएगा, 20,000 की मोटरसाइकिल टूट जाएगी, बर्दाश्त है। दोनों टांगें टूट जाएंगी, 10 लाख लगेंगे, बर्दाश्त है। लेकिन जहां से समझ मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, विवेक मिलेगा, संस्कार मिलेंगे, जिंदगी जीने की कला मिलेगी, संतोष मिलेगा, वहां के लिए 100 रुपया भी खर्च करने में लोगों की नानी मर जाती है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, असंग देव सर्वेश्वर सरकार की जय। समस्त हिंदुओं के लिए मैं नम्र निवेदन करता हूं, क्षेत्र में बराबर सत्संग होना चाहिए, प्रवचन होने चाहिए। सार सार को कही रहा थोथा दे उड़ाए, अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नतास्य यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीर मीमांबो मध्यात्। मैं जो सुनाता हूं मेरे प्रवचन में राम कथा भी है, कृष्ण कथा भी है, रामायण कथा भी है, कबीर की कथा भी है, और सब कथा है। और तुम्हारी कथा ज्यादा है, तुम्हारी व्यथा की कथा है। और ये प्रवचन नहीं, ये संस्कार का पिटारा खोलता हूं और तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देता हूं। एक सज्जन कह रहे थे कि अगर जनता की चेतना जाग गई गुरुदेव तो हर साल आपको आना पड़ेगा। सोनभद्र में दूसरी बार रामलायक मौर्य ने सत्संग करवाया था, रॉबर्ट्सगंज सिटी में सत्संग कराया। उसके बाद उसका मैरिज गार्डन बन गया 2 करोड़ का, पूरा धन बरस गया। सत्संग में धन लगाने से तुम धनहीन नहीं होगे, गारंटी मैं लेता हूं तुम धनवान बनो। ये अनिल मौर्य, बिंदु मौर्य, ये मेरे आश्रम गए और दान डिब्बा लेकर गए तो उसको मैंने खोला, बरसाया, 19,000 की राशि एक बार निकली थी। और यहां जब मैं आया मुझको पता चला उनके पास खुद की जमीन नहीं है, दूसरों की जमीन में खेती करके बहुत सुंदर नया मकान 30 लाख का खड़ा कर दिया है। दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। दारू पीने से धन घटता है, तन भी घटता है। बार बार सत्संग हो तुम्हारी धरती पर, ये सोनभद्र की धरती सोना बन जाए। सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर, उनका भी आशीर्वाद मिल जाए। आज सिद्धेश्वर महादेव भगवान कितने खुश होंगे। हनुमान जी तो गदा लेकर स्वच्छम रूप से घूम रहे हैं पंडाल के चारों तरफ। सत्संग खूब सुनते हनुमान जी, बहुत खुश हैं। खुशी में रात भर सोए नहीं हनुमान जी, रात में गदा लेकर हमारे निवास पर घूम रहे थे और मुझसे कह रहे थे सपने में तुम सो जाओ, हम हैं यहाँ, कोई आएगा तो इतना ठोंकूंगा दिमाग सही कर दूंगा। तो हमने कहा पहचान लेना, कोई भगत को ही न ठोक देना। बोले भगत होगा विभीषण जैसा तो हृदय लगा लूंगा, और राक्षस होगा तो उसको फिर पटक के मार दूंगा। हनुमान जी सत्संग से बहुत खुश होते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे।
हनुमान चालीसा की चौपाई है, याद है कि नहीं? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। असुरों का निकंदन करने वाले राम की दुलारे भक्त और साधु संतों की रक्षा करने वाले कौन थे? उन्हीं का नाम हनुमान जी था। वो साधु संतों के रखवाले थे। हनुमान जी का आशीर्वाद लेना है तो साधु संतों की सेवा करो, राम के दुलारे भक्त बनो। पिताजी के प्रिय बनना है। अगर पिताजी तुम्हारे झाड़ू लगा रहे, तुम झाड़ू लगाने लग जाओ, पिताजी बहुत प्रेम करेंगे तुमसे। जितने देवी देवता हैं उनके गुण अपनाओ। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाण न होते आभरण, तो चान बाजन बाज। मनुष्य के रूप में जन्म लेना सरल है, लेकिन मनुष्य बनकर जीना कठिन है और मनुष्य होकर मरना कठिन है। मानस होकर ना मुआ, मुआ सो डांगर ढोर, एको जीव ठौर नहीं लगा, भया सो हाथी घोड़। येषाम न विद्या न तपो न दानम न चापशीलम गुणो न धर्माते, मृत्युलोके भूइ भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। आहार निद्रा भय मैथुना निशामा निचय माने, नृणाम पशु नाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञान नहीं न पशु भी समाना। जो ज्ञान से हीन है, आत्म ज्ञान से हीन है, वो पशु के समान है। आहार लेना, भोजन करना, नींद लेना, मैथुन करना, प्रजनन करना, बच्चे को जन्म देना, पालना पोसना और भयभीत रहना, ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। ये उनसे ज्यादा तुमने क्या किया? क्या कहे अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए, बीए किया नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए, इतना ही कर गए, इसमें तुम क्या कर गए? तुम बीए करने के बाद, नौकरी लेने के बाद बच्चों को पाल पाते हो, और पशु पक्षी कोई न डिग्री न कोई नौकरी, तो भी वे अपने बच्चों को पाल पोस लेते हैं। तुमसे अच्छे वही है। और कोई पशु न बीड़ी पीता, न सिगरेट पीता है, न दारू पीता है, न गाली बकता है, न बकवास करता है, न पशु कोई तुम्हारे खेत में घुसेगा, पेट भर खा लेगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन आदमी जब घुसेगा खेत में, पेट भर खाएगा और गठरी भर बांधेगा और पूरा चोरी करके ले जाएगा। पशुओं से भी गिरा गुजरा इंसान है। कम से कम संकल्प लो, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, और इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे।